أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ये फर्श पर दौड़ते हुए घोड़े जो असहाबे पैगंबर रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के घोड़े थे, ये फर्श पर दौड़ते थे। अल्लाह अर्शे मुअल्ला से इनके कदमों से निकलने वाली चमक की अल्लाह कुरान में कसमें खाता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से आज 37 साल के बाद आपने वफा करते हुए जिस मैदान के अंदर हजरत अल्लामा की ललकार थी, आज आपने उसी मैदान में बैठ करके उनसे वफा करते हुए उसी ललकार को हमारे भाई इब्तिसाम इलाही ज़हीर से सुना और मरकजी जमीयत अहले हदीस के झंडे के नीचे हमारे दूसरे भाई जनाबे मोहसिन इलाही से आप वो ललकार सुनेंगे। सिर्फ यकजहती के लिए, वो नारा लगाने के लिए जो मरकजी जमीयत अहले हदीस से यकजहती का नारा था, वो आज भी है। असहाबे पैगंबर ये मैदानों के अंदर, जिहाद के मैदानों के अंदर नारा लगाया करते थे, नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा, नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा अलल इस्लाम मा बकीना अबदा। हम भी वही नारा लगाएंगे, मगर आज उस नारे को जो लोग फरोग दे रहे हैं वो मरकजी जमीयत अहले हदीस वाले हैं, अहले हदीस यूथ फोर्स वाले हैं। नारा मैं लगाऊंगा, जवाब आप देंगे और मैं कहूंगा हाथों में हाथ दो। सब कहेंगे मरकजी जमीयत का साथ दो। खड़े होकर के अपने जज्बों की तर्जमानी करते हुए, ललकारते हुए, असहाबे पैगंबर की अजमतों का फरेरा लहराते हुए, और ये भी कहिएगा इंशाअल्लाह कह करके बात का जवाब दीजिएगा, इस मुल्क में सिद्दीक की सदाकत के तराने गाएंगे। सब कहिए इंशाअल्लाह इस मुल्क में सिद्दीक की सदाकत के तराने गाएंगे, फारूक की अदालत के डंके बजाएंगे, उस्मान की सखावत के चर्चे करेंगे, अली की जुर्रत की दुहाई देंगे, मुआविया की सियासत का फरेरा लहराएंगे और हाथों में हाथ दो, मरकजी जमीयत का साथ दो, हाथों में हाथ दो। आप एक दूसरे के हाथों को पकड़ करके जंजीर बना करके और स्टेज पे आज के प्रोग्राम की रूह रवा मरकजी जमीयत अहले हदीस लाहौर के नाजिम हमारे भाई हाफिज बाबिर फरूक रहीमी मौजूद हैं, उलमाए कराम मौजूद हैं, मोहसिन इलाही ज़हीर मौजूद हैं। आपसे यकजहती के लिए हम भी मरकजी जमीयत के साथ देने का ऐलान करते हुए, दोहराते हुए इस नारे को लगाते हैं और हम स्टेज पे हाथों की जंजीर बनाते हैं, मरकजी जमीयत से यकजहती का ऐलान करते हुए हाथों में हाथ दो, मरकजी जमीयत का साथ दो, हाथों में हाथ दो, हाथों में हाथ दो, हाथों में हाथ दो। और अब आपके सामने वलवलाए ताजा लेकर के तशरीफ लाते हैं हज़रत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमहुल्लाह की तस्वीर, हमारे भाई, हमारे मुअज़्ज़ज़, हमारे मोहतरम जनाब साहिबजादा मोहसिन इलाही ज़हीर आपके क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर भी फरमाएंगे, आपके जज्बात की तर्जमानी भी करेंगे। खिताब के लिए तशरीफ लाते हैं जनाब मोहसिन इलाही ज़हीर, आप तवज्जो से उनकी गुफ्तगू सुनिएगा और मरकजी जमीयत से वाबस्तगी का जिस तरह ये भाई ऐलान कर रहे हैं और अल्लाह के फजल से शाना बशाना कदम ब कदम
आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम भी इनके साथी हैं। ये मरकजी जमीयत के झंडे के नीचे ये झंडा वो ही है जो अल्लाह के कुरान का, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान का। जनाब मोहतसिम इलाही ज़हीर साहब, मैं आपके तवज्जो से किसी से कह रहा हूं, 360 मेंबरान असम्बली के होते हुए 25 लोगों से बिल पास करवाना, ये बिल जहां से आया है ना, हम उसी बिल में डाल देंगे। मैं आपके तवज्जो नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। हज़रात गिरामी क़दर, रात के इस पिछले पहर मैं स्टेज पर बैठा हुआ अलामा शहीद के तारीही अल्फाज को दोहरा रहा था और भाई ने ये जो क्लिप चलाया है और जिस गुफ्तगू को आपके सामने रखने का इरादा रखता था, इस क्लिप ने मेरे जज्बात में हलचल को पैदा कर दिया है। मुझे बाबा शहीद के वो तारीही अल्फाज याद आ गए, लोगों सुनो, थोड़े अरसे की इस चाकरी के बाद मैं ये बात महसूस कर रहा हूं कि घर के मालिक जाग उठे हैं और न सिर्फ जाग कर होशियार होकर बैठे हैं, बल्कि मेरे जज्बात को गरमा रहे और मुझे इस बात की तरफ बुला रहे, आओ अब हम मिलकर मोहम्मद की चौखट की चाकरी करेंगे। साथियों, अल्लाह के फजलो करम से इसी जलसा-ए आम में बाबा शहीद ने आगे जाकर ये तारीही अल्फाज कहे, लोगों सुन लो, शेर जब जागता है, नींद से बेदार होता है, वो शेर ही होता है और अल्लाह के फजलो करम से मैं उसको उस वक्त तलक अपनी कछार में वापस जाने नहीं दूंगा जब तलक वतने अजीज में दिफाए सहाबा के झंडे को गाड़ नहीं दिया जाता। नारा तकबीर। शहीद आलम इस्लाम अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, शहीद आलम इस्लाम अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, फ़ज़ाइल सहाबा, ताजे तख्ते खत्म नबुव्वत, तस्वीर अल्लामा मोहतसम इलाही ज़हीर। और तुमने दिफाए सहाबा के लिए हाली नारों को सुना, दावों को सुना, खोखले नारे लगाए गए। अल्लाह के फजलो करम से उन असलाफ की रवायात के अमीन हैं जिन्होंने अपनी तहरीर तलक नहीं, अपनी तसानीफ तलक नहीं, बल्कि दिफाए सहाबा को अमली तौर पर इस बात को साबित कर दिया, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। अल्लाह के फजलो करम से उन्हीं शहादा के वारिस, उन्हीं असलाफ की रवायात के अमीन, उसी हौसले को, उसी जमजमे को
उसी तनतने को, उसी हम-हमे को, उसी वलवले को, उसी जुर्रत को, उसी बहादुरी को अपने दिलों में लिए हुए बेगम कोट चौक में इस बात का ऐलान करने के लिए आए, अल्लाह के फजलो करम से अपने अस्लाफ की रवायात को वापस लौटा कर रहेंगे। ओ हाथों को जरा बुलंद करके कहो, अपने अस्लाफ की रवायात को वापस लौटा के रहेंगे। ये आपने क्या चिलिप चलाया है? मेरे ख्याल में ये शिया जाकिर जो इस बात को हमें बतला रहा कि ये बिल जो तुमने सेनेट से पास करवाया, हम उस बिल को बिलों में घुसा के जोड़ेंगे। अल्लाह के फजलो करम से इब्ने तैमिया के बेटे अभी जिंदा हैं, बटालवी के लहते जिगर अभी जिंदा हैं, अल्लामा हबीबुर रहमान जज़दानी के बेटे अभी जिंदा हैं, एहसान इलाही ज़हीर के रूहानी और जिस्मानी फर्जंद अभी जिंदा है। जब तक हम जिंदा हैं तुझे तेरे बिल में घुसा के छोड़ेंगे। नारे तकबीर, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। तस्वीर अल्लामा मोतसिम इलाही ज़हीर, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। ये किस तरह की बात है? एक तरफ अमनो अमान की बात को करते हो, अल्लाह की कसम है मरकजी जमीयत अहले हदीस हम मोहब्बतों को तकसीम करने वाले, नफरतों को खत्म करने वाले, बकाए बाहमी की बात को करने वाले, फिरका वारियत के खात्मे के लिए कुर्बानियों को देने वाले, बैनुल मज़ाहिब मसालक की तफरीक को खत्म करने वाले। जानते हो ये बिल क्या पास हुआ है? बिल ये पास हुआ कि जो कोई असहाबे रसूल की शान में, अहले बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन, उनकी शान में तनकीस को करेगा, उसको फौरन से पहले कानूनी कार्रवाई करते हुए FIR काटी जाएगी और कम से कम सजा 10 साल कैद सुनाई जाएगी। साथियों, ईमानदारी से बतलाओ, क्या यह फिरका वारियत को बढ़ावा देने वाली बात है? क्या ये तफरीक को पैदा करने वाली बात है? अल्लाह की कसम है, ऐसे अमन की कोशिश कि जिसमें हुब्बे अहले बैत की आड़ में बुग़्ज़े सहाबा का इजहार को, हम ऐसे अमन की कोशिश को अपने बूट की नोक पर रखते हैं। मुल्क में कानून की अलमबरदारी है, आईन पाकिस्तान है। ये किस तरह का आईन है? जज की तौहीन हो, आईन हरकत में आता है। पार्लियामेंटेरियन की तौहीन हो, आईन हरकत में आता है। किसी वजीर की तौहीन हो, आईन हरकत में आता है। वजीर आजम की तौहीन हो, आईन हरकत में आता है। किसी जर्नैल की तौहीन हो, आईन हरकत में आता है। और बेगम कोट चौक में आने वालों, अल्लाह की कसम है, एक जर्नैल की बात नहीं, पूरी दुनिया के जर्नैल इकट्ठे हो जाए, किसी आदना से आदना सहाबी के जूते पर लगने वाली धूल का मुकाबला भी नहीं कर सकते। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। जानशीने अल्लामा शहीद अल्लामा मोतसिम इलाही ज़हीर। आप जो है हमें ये बात बतला रहे कि ऐसा बिल जो सेनेट से पास हुआ, हम उस बिल को उस बिल में घुसा देंगे। अल्लाह के फजलो करम से हम आज यहां पर इस बात का ऐलान करने के लिए आए, और जब तक अहले हदीस का एक बच्चा भी जिंदा है, अबू बकर की सदाकत के नारे को लगाता रहेगा। जरा हाथों को बुलंद करके बुलंद आवाज में पड़ोस तक बात जानी चाहिए। अबू बकर की सदाकत के नारे को उमर की अदालत का तज़किरा करता रहेगा।
जिन्नूरैन की सहाबत को बयान करता रहेगा, अली की जुर्रत को भी बयान करेंगे, शान करीमैन हसनैन इमाम हसन इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुम आपकी मनकबत को भी बयान किया जाएगा, मुआविया के तदब्बुर को भी बयान किया जाएगा। और आज तुम हुब्बे अहले बैत की आड़ में अबू बकर सिद्दीक की जात पर तबर्रे को करते हो। और तुम्हें क्या मालूम हो कौन सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिसकी मनकबत, जिसकी रिफत, जिसकी बड़ाई के लिए अल्लाह ने कलामे मजीद में आयात का नज़ूल फरमाया, आयात का फजूल फरमाया। सानी अस्नैन इज़ हुमा फिल गारी इज़ यक़ूलु लिस्साहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा माना। तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ, तुम लगवियात को करने वाले, बकवासियात को करने वाले, इसी मुहर्रम की 1 तारीख को खलीफतुल मुस्लिमीन और पहली मर्तबा अमीरुल मोमिनीन का लक़ब पाने वाले हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने जामे शहादत को नोश किया। तुम उनकी जात पर कीचड़ को उछालने वालों और बेगम कोर्ट में आने वाले, जानते हो मैं किस फारूक की बात कर रहा? मैं उस फारूक की बात कर रहा जिसके बारे में आकाए कायनात का इरशाद आली है, मेरे बाद कोई नबी होता फारूक होता। मैं उस फारूक की बात कर रहा जिसके बारे में आकाए कायनात का कौल है, फारूक वो है कि जिसको देखकर शैतान भी उसके रास्ते को बदल लेता है। मैं उस फारूक की बात को कर रहा जिसने रूम और ईरान उन बड़ी बड़ी सल्तनतों को जमीन बोस कर दिया। मैं उस फारूक की बात कर रहा जिसके बारे में आमिना के लाल हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इरशाद आली है, अल्लाह ने फारूक के हाथ पर और दिल पर हक को जारी कर दिया, हक को जारी कर। मुझसे कबल मेरे बरादर अकबर आपको बतला रहे, फारूक के दिल में ख्याल आता, फारूक की राय को देखकर अल्लाह आसमान आलिम से आयात का नज़ूल फरमाते। आपके दिल में ये बात आई कि मकाम इब्राहिम को मुसलमानों का मसल्ला बनाया जाए। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, वत्तहिदु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। साथियों, बदर का मार्का, बदर का मार्का 70 से जायद काफिर मारे गए, 70 के करीब कैदी बना के लाए गए। आकाए कायनात ने अपने असहाब से मशवरे को किया, अबू बकर आपकी क्या राय है, इन कैदियों से कैसा सलूक बरता जाए? हज़रत अबू बकर फरमाने लगे, आकाए कायनात मेरा ये ख्याल है, मेरी ये राय है, इन कैदियों को रिहा किया जाए, उसके बदले में टैक्स को हासिल किया जाए, फिदिये को हासिल किया जाए। इस्लाम अमीर होगा, उस पैसे को इस्लाम के असला सादो सामान जंग की तैयारी पे लगाया जाए, इस्लाम मजबूत होगा। पास ही हजरत उमर मौजूद है। कहा बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनकी राय अपनी जगह पर, मगर उमर की राय ये है अकील को अली के हवाले किया जाए, अबू बकर के अजीज को उनके हवाले किया जाए, मेरे रिश्तेदार को मेरे हवाले किया जाए, कफ्फार की गर्दनों को तन से जुदा किया जाए। आकाए कायनात ने दोनों की राय को सुना, कहा मुझे अबू बकर की राय बेहतर मालूम होती है। आपने कैदियों को पैसे के इवज रिहा करने का फैसला किया। हजरत उमर फारूक तशरीफ ले गए, अगले दिन आए, क्या देखा? आकाए कायनात आपकी आंखों से भी आंसू जारी हैं, अबू बकर की आंखों से भी आंसू जारी हैं। हजरत उमर ने पूछा क्या माजरा है, मुझे भी बतलाइए ताकि आपके गम में मैं भी शरीक हूं, मैं भी रहूं। आमिना के लाल हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर तूने कल अपनी राय को दिया, अल्लाह ने आसमान से कलामे मजीद में इन आयात का नज़ूल फरमा दिया, हत्ता युस्हिना फिल अर्ज़। ए नबी, आपके शायाने शान था
इन कफ्फार की गर्दनों को उड़ाया जाता और जमीन को इन कफ्फार के खून से लथपथ कर दिया जाता। साथियों, आप उस उमर की शान में तनकीस को करते हो, उस उमर की शान में तबर्रे को करते हो। वक्त कम है कि मैं किस किस सहाबी का तस्करा करूं, किस किस सहाबी का तस्करा करूं। अल्लाह के फजल करम से हमारा ये पैगाम नोट कर लो, हजरत हसन भी हमारे, हजरत हुसैन भी हमारे, रजी अल्लाह ताला अन्हुम, अमीर मुआविया भी हमारे, सौद इब्ने अबी वक्कास भी हमारे, मुगीरा बिन शोबा भी हमारे। और तुम आज अमीर मुआविया की शान में बकवास क्यों करते? साथियों, कौन अमीर मुआविया के जिनके इमारत पर इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने उनकी इमारत पर बायत को किया। ओए आओ, आज 1400 बरस के बीत जाने के बाद मैं तुम्हारी अक्लों का मातम करूं या इमाम हसन की बात को मानूं, इमाम हुसैन की बात मानूं? तुम ज्यादा 1400 साल के बाद अपनी जहानत का मुजाहरा करते हो और हम इमाम हसन को मानने वाले, इमाम हुसैन को मानने वाले, अमीर मुआविया को मानने वाले, सौद इब्ने अबी वक्कास को मानने वाले। और पिछले बरस आप लोगों की वसातत से, अल्लाह के फजलो करम से इस बात को यहां बयान किया गया कि मिर्जा लईन जहलम का चूड़ा, जो असहाबे रसूल पर तान को करने वाला, तबर्रे को करने वाला, उसके खिलाफ FIR को काटा जा चुका है। और बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हमारे असलाफ का एक वारिस, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का नाज़िम आला, जो कर्रो फर वाला, हस्बो नसब वाला, हक बात को करने वाला, न बिकने वाला, न झुकने वाला, मगर जब सहाबा की नामूस की बात आई, दोनों हाथों को बांधकर बड़ा मुअद्दब होके ये दरख्वास्त को कर रहा, अल्लाह के लिए ये बिल जो सेनेट में इल्तवा का शिकार है, इसको पेश करने दो, इसको पास करने दो। और वह बिल अल्लाह के फजलो करम से पास हो चुका, मगर हमने अभी जागते रहना है, मंजिल करीब है। FIR काटी जा चुकी, मगर कानून हरकत में नहीं आ रहा। हमारा ये आपकी वसातत से एहकाम बाला को ये पैगाम है कि जो FIR काटी जा चुकी हैं, जुर्म साबित है। लातादाद वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करने वाली, उनकी वजह से उसके लाइन के ऊपर पर्चे को काटा जा रहा, मगर गिरफ्तारी पर अमल दरामद होना मुमकिन ही नहीं रहा। ये क्या बात है? हम पाकिस्तान के कानून को मानने वाले, उसके आईन को मानने वाले, आपकी वसातत से एहकाम बाला को ये पैगाम देने के लिए आए, अगर कानून हरकत में नहीं आता, कानून को फौरन से पहले हरकत दो। ऐसे लाइन और दूसरे ऐसे लाइन जो असहाबे रसूल की शान में तनकीस को करने वाले हैं, फौरन से पहले कानूनी कार्रवाई कीजिए। मगर अगर तुमने ऐसा ना किया, फिर आवाम के अंदर इश्तियाल पैदा है, तशवीश पैदा होती है, फिर लोग कानून के अपने हाथों में लेने पर मजबूर हो जाते हैं। अल्लाह की कसम है, अगर तुम्हारा कानून हरकत में नहीं आता, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इस बात का ऐलान करने के लिए आए कि अगर कोई भी असहाबे रसूल की शान में तनकीस को करेगा, जब तक अहले हदीस का एक बच्चा भी जिंदा है, उस लाइन की गद्दी से जुबान को खींच लिया जाएगा। अल्लाह के फजल। नारा तकबीर, हिम्मत वाला, जुर्रत वाला, नाज़िम आला, हिम्मत वाला, जुर्रत वाला, नाज़िम आला, डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब जिंदाबाद, तस्वीर अल्लामा अल्लामा मोतसम इलाही ज़हीर, जिंदाबाद, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। और अल्लाह के फजलो करम से हम यहाँ पर हाली नारे और दावे उनका ऐलान करने के लिए नहीं आए। उन असलाफ के बुरासा हैं जिन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया, जफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की कटी है बरसरे मैदान, मगर झुकी तो नहीं। अल्लाह की कसम है, अगर मर के अबू बकर सिद्दीक के नाम लग जाए, मर के
उम्र फारूक के नाम लग जाएं, मर के जिन्नुरैन के नाम लग जाएं, मर के अली उल मुर्तजा के नाम लग जाएं, मर के हसन हुसैन के नाम लग जाएं, मर के अमीर मुआविया के नाम लग जाएं, सैयदा तहरा मुतहरा मुज़क्का हबीबा हुमैरा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के नाम लग जाएं तो अल्लाह की कसम सौदा सस्ता है, सस्ता है। नारे तकबीर, अजमत सिहाबा, फजाइल सहाबा, तस्वीर अल्लामा अल्लामा मोतसम इलाही ज़हीर, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। और क्या सहाबा के दिफा के लिए मरकजी जमीयत का साथ देने के लिए तैयार हो? बुलंद आवाज से दोनों हाथों को बुलंद करके कहो, सहाबा के दिफा के लिए तैयार हो? अबू बकर की सदाकत के अलम को उठाने के लिए तैयार हो? उमर की अदालत के तस्करे के लिए तैयार हो? जिन्नुरैन की सहावत का तस्करा करने के लिए तैयार हो? अली की जुर्रत को बयान करने के लिए तैयार हो? इमाम हसन हुसैन की मनकबत को बयान करने के लिए तैयार हो? मुआविया के तदब्बुर को बयान करने के लिए तैयार हो? एक अहद आपने किया, एक हम किए देते हैं, खून दिल दे के निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है, वो गुलशन किसी के बाप का नहीं, किसी की बेटी का नहीं, बल्कि वो गुलशन दिफाए सहाबा का है, तौहीने रिसालत का है, तौहीने हत्मे नबूवत का है, शायर इस्लाम का है। इंशाअल्लाह मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर दिफाए सहाबा के झंडों को लहराते रहेंगे। वाहिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल